दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1507 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर युद्ध का आज 42वां दिन है। वैसे पिछले 3 दिनों से तथाकथित रूप से युद्धबंदी जारी है, कुछ हद तक लागू भी है, जहाँ तक सीधे के सीधे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का है, कुछ हद तक इजराइल के साथ भी है। आगे चर्चा करने से पहले देखते हैं रूस यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है। पुतिन ने 32 घंटे युद्धबंदी की घोषणा की है ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर, जो 11 अप्रैल यानी कल 4 बजे दोपहर से शुरू होगा और 12 अप्रैल के शाम तक चलेगा। जेलेंस्की ने भी कहा है कि वह तैयार हैं इस सीज फायर के लिए या युद्धबंदी के लिए। इस बीच दक्षिणी यूक्रेन में पश्चिम जापोरिजिया क्षेत्र में यूक्रेन का काउंटर अटैक तेजी से चल रहा है। प्राइमोर्स्की स्टेपनो हिल्स क्षेत्र में, जो कामियान्स्की से सटा हुआ है, जबकि पूर्व में हुलियाई पोल में रूसी सैनिक मिरने वर्खन्याटेर्सा फ्रंट पर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर में सटे हुए राज्य यानी निप्रोपेट्रोव्स्क में यूक्रेन का काउंटर अटैक यहाँ भी बहुत तेजी से चल रहा है, जबकि रूस का काउंटर अटैक चल रहा है। पूर्व में कॉन्स्टेंटिनोवका में आते हैं रूसी सैनिकों का पहले की तरह धीमी गति से आगे बढ़ना पोक्रोवस्क के उत्तर पश्चिम में उडाकने की तरफ तथा उत्तर पूर्व में कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ जारी है, जबकि सिवर्स्क में भी सिवर्स्क से पश्चिम में स्लावियांस दिशा में रूसी सैनिक राय ओलेक्जेंद्रीवका क्रीवा लुका क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्व लाइमान में स्थिति तकरीबन वैसे ही है। रूस का शिकंजा बहुत धीमे धीमे बट बढ़ रहा है यूक्रेन के सैनिकों के खिलाफ, जबकि कुपियांस में रूसी सैनिक कुरिलिवका, जो कुपियांस से उत्तर उत्तर पूर्व में है, तथा यूक्रेन पिशाने के उत्तर में आगे बढ़ा है। वोल्चांस्क और सूमी की कहानी वही है, 300 से 400 मीटर प्रति रोज के हिसाब से कई क्षेत्रों को मिलाकर देखें तो रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। इंटरडिक्शन मिशन पहले जैसा चल रहा है। वैसे एक अनुमान के हिसाब से आईएसडब्ल्यू कहता है कि यूक्रेन का अब यूएवी ऑपरेशन में अपर हैंड हो चुका है। नतीजा यहाँ तक पहुँच गया है कि रूसी सैनिक को अपने तेल के टैंकर को भेजने के लिए ब्लैक सी से उसे मिलिट्री वेसल्स का प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है, ताकि वह इंग्लिश चैनल से होते हुए आगे जा सके एक्सपोर्ट के लिए। अब मध्य पूर्व में फिर से आते हैं। जहाँ तक लेबनान की बात है, आईडीएफ ने 300 लोगों की हत्या कर दी है वहाँ पे। बेरूत बेका वैली में लगातार आक्रमण करने के साथ ही नेतान्याहू ने कहा है कि युद्धबंदी में हिजबुल्ला को शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए अलग से लेबनान सरकार से बात करनी होगी। यानी कहीं ना कहीं से नेतान्याहू युद्ध को लगातार बनाए रखना चाहते हैं, ताकि भ्रष्टाचार के आरोप में जो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है उससे वह मुक्त रहें। लेबनान ने भी भारी संख्या में रॉकेट और यूएवी से उत्तरी इजराइल और हैफा तक में मार की है। हुती का कहना है कि वह भी इजराइल के ऊपर आक्रमण करेंगे, तथा उन्होंने यह भी कहा है कि यदि युद्ध बंदी नहीं होता है तो वह रेड सी में भी एक प्रतिबंध लगा देंगे, ताकि जो भी जहाज अमेरिका इजराइल का हो उसे आने जाने से रोका जा सके। एक खबर के हिसाब से पर्शियन गल्फ में, जैसा कि वहाँ के देश कह रहे हैं, काफ़ी संख्या में यूएवी और मिसाइल से आक्रमण हो रहा है, लेकिन आईआरजीसी ने इसका पूरी तरह खंडन किया है। कहते हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब है कि इजराइल निश्चित रूप से आग भड़काने का काम कर रहा है, और जैसा मैंने कहा है कि वह नहीं चाहता युद्धबंदी हो। क्या साथियों, आपको याद है कि आज हमास के साथ युद्धबंदी का 183 दिन हो गया इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल लगातार हमास के ऊपर या उनके नाम से गाज़ा पट्टी में आक्रमण कर रहा है। खासकर अभी हाल फिलहाल में खान यूनिस यानी दक्षिणी गाज़ा सिटी में लगातार रेड्स कर रहा है, हवाई
आक्रमण भी कर रहा है और 100 से अधिक पैलेस्टीनियन को मार चुका है, यानी वहाँ जनसंहार पूरी तरह से जारी है और इसमें वेस्ट बैंक इस जेरूशलम भी जारी है। हमें एक बात अवश्य याद रखना चाहिए कि इन पूंजीपति वर्ग, उनके चापलूसों, उनकी सेना पर कोई विश्वास न करे, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली जैनोवाद बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। यही हालत कुछ हद तक नेटो और उनके सैनिकों का, यानी कमांडर का, जिसमें यूके भी शामिल है, हम विश्वास नहीं कर सकते। और अभी न्यू नाजी सत्ता यूक्रेन और अन्य जगहों में जो लड़ाई कर रही है, यूएई में उभरता हुआ, जो कि सूडान तक उसके आर्म्स अम्युनिशंस पहुंच रहे हैं, हम विश्वास नहीं कर सकते। ईरान किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? अपने साथी हिजबुल्ला और हमास को मदद करने में, सीरिया में पीएमएफ को मदद करने के लिए। इतना ही आज के लिए दोस्तों, धन्यवाद।